गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर पीपी क्लासेस चैनल। सबसे पहले सब बच्चों को, डियर स्टूडेंट को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। और आज हम आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने की जो है दो विधि है, जिसमें हम एक आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज देखा जाए, जैसे हम आपके सामने ये लिखे हुए हैं। मान लीजिए जैसे हमने ये कहाँ से आया, जैसे हम लीजिए लिथियम लिया, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जैसे मान लीजिए हमने नियान ले लिया। तो ये इनके बाह्य कोश में कैसे हम ज्ञात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे ये देख लें, इसका जब हम करेंगे तो इनर सेल में लिखेंगे 2 1, इसका लिखेंगे 2 2, इसका लिखेंगे 2 3, इसका लिखेंगे 2 4, इसका लिखेंगे 2 5, इसका लिखेंगे 2 6, इसका लिखेंगे 2 7, और इसका लिखेंगे 2 8। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर इनको हम देखा जाए, इनके बाहर में कि बाह्य कोश में कितना है 8, इनके आउटर मोस्ट यानी बाह्य सेल में कितना 7, इसमें कितना है 6, ये 5, ये 4, ये 3। ऐसे मान लीजिए इनमें 2 है। तो हम यहाँ एक शॉर्टकट ये मेथड बनाए कि ये 3 किस में आएगा। हमने ये मेथड बनाया, देखते हैं 3 किस में आया। ये बोरान में, यानी बोरान फैमिली के जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 3। कार्बन फैमिली के ये आउटर मोस्ट सेल में कितने पाए जाएंगे, ये 4 पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के, ये नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने पाए जाएंगे 5। ऑक्सीजन फैमिली के ये 6, ये फ्लोरीन के 7, और ये नियान के 8। तो हम ये सिंपल से देखते हैं, 3 बोरान, 4 कार्बन, 5 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 7 फ्लोरीन, 8 नियान। तो ये एक हम देखेंगे, जैसे हमने बोरान फैमिली देखा 3, यानी बोरान के सभी जो फैमिली हैं जितने भी हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 3। तो हम सिंपली देख लिया, ये बोरान फैमिली के बाहरी कोश में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन परिवार के सब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 हैं। नाइट्रोजन परिवार के बाहरी कोश में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन परिवार के 6, और फ्लोरीन परिवार के सबके बाह्य कोश में 7, और नियान इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो इस प्रकार हम देखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो क्रम से 3 बोरान, 4 कार्बन, 5 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 7 फ्लोरीन, और 8 नियान। इसे हम सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो हमें पता हो गया इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हम इनकी इसी आधार पर हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के आपको विधि बताते हैं। हम आगे चलते हैं ये एक मेथड पर। ये देखिए, ये हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, आपको कैसे संकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ये है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के प्रकार। जैसे यहाँ देखेंगे, अगर ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 आती है तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा संकरण है, sp। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 आती है तो हम समझ जाएंगे sp2 है। यदि 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2, और 7 आएगी तो sp3d3। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो ऐसे करेंगे 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलेंगे। तो 2 यानी sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, और sp3d3। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
अपसंकरण के प्रकार। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालने का हम आपको सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु यानी 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। तो हम आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको ज्ञात करने की कैसे आप निकाल पाएंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, ये होते हैं आपको देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम आपको दिखाते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। देखिए, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर, जैसे हमने ये कहा कि हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए देखिए क्या लिखे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन एटम क्या था। अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे, ये हाइड्रोजन एटम 2 होगा, फिर ये कितना होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और ये आपका 7 होगा। तो क्या पड़ा, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये आप हाइड्रोजन की संख्या निकाल के बताओ। तो हम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। देखिए क्या कहेंगे, 1/2, ये पूरे के बटे क्या लिखेंगे, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑफ सेंट्रल एटम। किसी अणु में जो एटम सेंट्रल में होगा, मध्य में होगा, बीच में होगा, उस सेंट्रल एटम के सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम, इसका मतलब देखिए केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। और फिर दूसरे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या है। इसका मतलब क्या, ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन देकर या एक इलेक्ट्रॉन ले देकर या क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं, ऐसे परमाणुओं को कहते हैं एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। जैसे हमने ले लिया ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, जो एकल संयोजी बंध बनाते हैं, ये हो गए एकल संयोजी परमाणु की संख्या। फिर आता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। मान लीजिए मॉलिक्यूल ये आयन के रूप में है, तो उस आयन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो धनावेशों की संख्या को घटा देंगे। धनावेशों की संख्या को घटाते क्यों है, क्योंकि उससे सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यानी कहने का मतलब जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर धनावेश आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, धनावेशों की संख्या में क्या करेंगे, जितने धनावेश होंगे उसको हम घटा देंगे, प्लस आयन पर ऋणावेशों की संख्या, यानी वो आयन रूप में है, ऋणायन के रूप में है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसे जो आयन होगा, जो आवेश होगा, उस आवेश को हम घटा देंगे सूत्र से। और इन पूरा लिखने के बाद इसे हम 1/2 ग्रुप में कर देंगे, यानी सब में पूरा 2 से भाग दे देंगे। फिर से एक बार देखा जाए, हम क्या करेंगे, जो केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लेंगे, प्लस एकल संयोजी परमाणु है, यानी जो ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन दे लेकर क्या करते हैं, साझा करते हैं या ले देकर बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। माइनस अगर आयन के रूप में है तो धनावेश, धनायन के रूप में है तो उसकी संख्या को घटा देंगे, अगर नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे।
फिर क्या हो जाएगा, आयन पर ऋणावेशों की संख्या। यदि वो आयन ऋणावेश है तो उसकी संख्या पर आयन तो उसके आयनों की संख्या को, माने आवेशों की संख्या को हम घटा देंगे। अब हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हम आपके सामने कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे हमने ये लिख दिया, हमने लिख दिया ये अमोनिया। मान लीजिए हमने NH3 मॉलिक्यूल में हमने ये कहा कि इसमें कौन सा संकरण है। जैसे आपसे ये कहा गया कि इसमें कौन सा संकरण है, तो आप सिंपली ये कर दीजिए, ये कर दीजिए 1/2 कर दीजिए। सिंपली ये लिख दीजिए कि 1/2। अब इसमें हमारे ये NH3 मॉलिक्यूल में सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन एटम है। सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन एटम। हमने आपको एलिमेंट का ख्याल कराया, 3 4 5 6 7 8 बोरान, ऐसे क्रम से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। हमने आपको ऐसे क्रम से याद कराया, 3 4 5। तो अब ये देखो, जैसे आपको अगर जानना है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 1/2 हमने यहाँ लिख दिया 5, प्लस हमने उदाहरण लिया नाइट्रोजन का NH3, इसमें हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब ये देखो नाइट्रोजन किस में आता है, यानी 3 पर बोरान है, 4 पर कार्बन है, 5 पर नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन परिवार के जितने भी हैं सबके बाहरी कक्षक कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 लिख दिया। अब ये देखिए, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है जिसे हम लिखते हैं 1H1, और इसे बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, साझा करता है। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई, अर्थात ये एकल संयोजी परमाणु है। तो हमें क्या है, एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या लिखनी है। ना हाइड्रोजन एकल संयोजी है, कितनी बार आया है, 3 बार, हमने लिख दिया 3, माइनस। अब आता है ये NH3, तो क्या है, मॉलिक्यूल है, आयन है नहीं, यानी न तो ये धनायन है न तो ऋणायन है, यानी ये कोई भी आयन नहीं है। इसका मतलब जब ये आयन नहीं है यानी धनायन नहीं है, तो धनावेशों की संख्या नहीं होगी। ये उदासीन मॉलिक्यूल है, यानी इस पर आयन नहीं है, यानी धनायन नहीं है, तो धनावेशों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। प्लस ये ऋण आयन नहीं है, जब ऋण आयन नहीं है तो इस पर ऋणावेश नहीं है, तो ऋण आयन की संख्या की जगह हमने क्या लिख दिया, 0। अभी हम क्या कर दिया, टोटल जोड़ दिया, 5 3 8, और 8 में मान लीजिए हमने H बराबर कर दिया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो ये 5 3, ये 8/, हमने 2 कर दिया, आया कितना, 4। तो आपको बताया गया था कि ये 4 पर अगर ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी आती है, 4, तो वहाँ कौन सा संकरण होता है, sp3। तो इस प्रकार से हम ये दूसरा उदाहरण आपको हम दिखाने चल रहे हैं। देखिए, हम आपको दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं। जैसे हमने लिया, एक उदाहरण है XCOF2, इसे पढ़ेंगे जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये XCOF2। अब आपको इसमें कैसे निकालना है, तो सोचो ये जिनान किस फैमिली का है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, यानी ये 8वां, यानी इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। जैसे हमने पढ़ा, 3 बोरान, 4 कार्बन, 5 ऑक्सीजन, और 3 बोरान, 4 कार्बन, 5 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 7 फ्लोरीन, 8 नियान। तो नियान परिवार का है ये जिनान। तो इसका मतलब ये जिनान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हैं। तो यहाँ से हम लिखाएंगे H बराबर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर ये लिखेंगे। तो अब आता है इसमें XCOF2 में सेंट्रल एटम हमारा जिनान है, और जिनान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, हमने लिख दिया 8। प्लस अब ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाला फैमिली में देखो, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑक्सीजन जो होता है बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये पहले 2 हुआ, उसके बाद कितना हुआ, 2 हुआ, उसके बाद कितना हुआ, 6। यानी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6।
तो अब 8 होने के लिए ऑक्सीजन में कितना चाहिए, यानी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक बनाए रखने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा या 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है या साझा करता है, इसलिए ये द्विसंयोजी है। ये द्विसंयोजी है, यानी ये डाइवैलेंट है। और हमारे सूत्र में क्या है, एकल संयोजी यानी मोनोवैलेंट एटम है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। जब ऑक्सीजन के छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमको एकल संयोजी वाले परमाणु चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन ले देकर साझा करके जो बॉन्ड बनाते हो। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को हम छोड़ दिए। अब आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी फ्लोरीन होता है 9, पहले में 2 उसके बाद 7। अब ये देखिए 8 होने के लिए, फ्लोरीन में 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये मोनोवैलेंट है, एकल संयोजी है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए ये एकल संयोजी है यानी मोनोवैलेंट है। तो एकल संयोजी वालों की संख्या गिननी है, तो फ्लोरीन कितनी बार आया है, 2 बार। बाकी इसमें देखो ये आयन आयन के रूप में नहीं है, यानी धनावेश नहीं है तो उसकी जगह 0, ऋणावेश नहीं है तो उसकी जगह 0, और बटे क्या कर देना है 2। तो ये H बराबर कितना आया, H बराबर 8 2 10, और 10 में 2 से भाग दिया, H बराबर कितना आया 5। तो ये समझ जाइए जब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती थी, हाइड्रोजन संख्या जब 5 होती थी तो वहाँ कौन सा संकरण होता था, sp3d, वहाँ ये संकरण होता था sp3d। हम जैसे अब आपको एक निगेटिव वाला उदाहरण बताएं। अब देखिए हम आपको एक निगेटिव वाला उदाहरण बताते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ NH4 ये प्लस, ये आयन के रूप में है, यानी ये धनायन के रूप में है। तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता कितना है, नाइट्रोजन होता है 7 2 और 5। इससे ज्ञात कर लें, या फिर हम उस सूत्र से उससे ज्ञात कर लें, बोरान 3 कार्बन 4 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन 6, इससे हम ज्ञात कर लें। तो ये देखेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/2। अब ये होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में, केंद्रीय में कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। फिर आता है ये हाइड्रोजन की बात। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो साझा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो इसलिए ये मोनोवैलेंट है, एकल संयोजी परमाणु है, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और ये कितनी बार आया है, ये 4 बार आया, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। अब बात करते हैं आयन पर धनावेशों की संख्या। ये आयन के रूप में है, NH4 प्लस, यानी आयन के रूप में है। और कैसा आयन है, धन आयन है। तो धन आयन पर कौन आवेश है, धन आवेश है, कितनी बार है, 1 बार है, तो इसकी संख्या को घटा देंगे प्लस। अब आता है आयन पर ऋण आवेशों की संख्या। तो यहाँ तो ये धनायन है तो ऋणायन तो है नहीं, यानी ऋणायन है नहीं तो उस पर ऋण आवेश है नहीं, तो उसकी जगह हमने लिख दिया ये 0। तो 5 4 9, 9 में से 1 निकल गया, कितना हुआ 8, यानी H बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 8 और ये बटे में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, 4। जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो वहाँ कौन सा संकरण होता है, sp3। ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होने पर sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने नेक्स्ट उदाहरण लिया CO3 2-। इसमें आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा संकरण है। तो अब यहाँ देखो सेंट्रल में हमारा कौन है, कार्बन है।
तो हम ये लिख दें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ये 1/2, ये देखिए सेंट्रल में कौन है, कार्बन है। तो अब ये देखो बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन 7, और ये नियान कितना हो जाएगा 8। तो ये जो संख्या है, जो क्रम है, उस आधार पर देखते हैं कार्बन के बाह्य कोश में, या ऐसे भी देख सकते हो कार्बन कितना होता है 6, 2 और कितना ये 4। तो यानी कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ये क्या 4, 4 लिख दिया, प्लस अब इसमें देखो CO3 में ये ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ये डाइवैलेंट है, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, यानी हम देखेंगे तो 2 और ये 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 है, 8 होने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए ये डाइवैलेंट है। इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए डाइवैलेंट है। और जबकि ये हमारे सूत्र में क्या है, मोनोवैलेंट को चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेने देने वाले शेयर करने वाले को चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला लेने वाला है, या साझा करने वाला है, शेयर करने वाला है, इसलिए डाइवैलेंट है, इसकी संख्या नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसकी इसकी जगह 0 लिख दिया। नंबर ऑफ मोनो एकल परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की जगह, एकल परमाणुओं की संख्या की जगह हमने 0 लिख दिया। ये आयन रूप में है, कौन सा आयन है, धनावेश तो है नहीं है, ऋणायन है, तो धनावेश नहीं है तो धनायन नहीं है, तो धनावेश होगा नहीं, उसकी जगह 0, प्लस आयन पर ऋणावेशों की संख्या, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, इस पर जो संख्या होगी ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये हम संख्या जोड़ देंगे। ऋण आयन की संख्या इसलिए जोड़ देते हैं कि ये 2 माइनस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। और तो ये टोटल हुआ 4 और 2 6, तो 6 में हम 2 से भाग देंगे, 4 और 2 6, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 6/2 कर देंगे, 6/2 कर देंगे, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ जाएगी ये 3। तो जब हमने तो आपको सूत्र में दिखाया, जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है तो वहाँ आपका कौन सा संकरण होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये 3 होने पर यहाँ होता है sp2, ये संकरण होता है। तो इस प्रकार से हम इनमें क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल हम आपको और बताएं। देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए IF7, ये हमने लिख दिया IF7। तो इनमें IF7 है, हमारा सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है। तो हमने यहाँ लिख दिया, सूत्र लिख देंगे H बराबर 1/2 IF7। सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन है। आयोडीन किस में आता है, फ्लोरीन परिवार में आता है। फ्लोरीन की बारीक कक्षक कितने होते हैं, 7। तो आयोडीन बस यही देखना है कि फ्लोरीन की बारीक कक्षक कितने, 7। उस परिवार के जितने भी तत्व होते हैं उस समूह के, उस परिवार के सब में कितने हो जाएंगे, 7, यानी आयोडीन की बारीक कक्षक में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी सबके बारीक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो इसको अष्टक बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करे या ले तो ये एकल संयोजी है, एकल संयोजी परमाणु है। और एकल संयोजी परमाणु हमारे सूत्र में है, तो एकल संयोजी परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 7। अब यहाँ देखो ये आयन के रूप में है नहीं, धनावेश है नहीं, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, 0, प्लस ये ऋण आवेश है नहीं, उसकी जगह क्या लिख दिया, 0। तो ये हमने टोटल बनाया 7 7, कितना हो गया, 14। 14 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, यानी H बराबर कितना आया, ये 7 आ गया। और ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जब 7 होता था
तो वहाँ हम कौन सा संकरण लिखते थे, sp3d3 संकरण लिखते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी संकरण ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह आयन ग्रुप में हो, चाहे वो धनायन हो, चाहे ऋणायन हो, चाहे उदासीन मालिक्यूल हो। हमको और अतिरिक्त सिग्मा सिग्मा पाई बॉन्ड ये सब गिनने की आवश्यकता नहीं है। सीधा केंद्रीय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, फिर एकल संयोजी परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, फिर धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, फिर ऋण आवेशों की संख्या निकाल कर हम किसी की निकाल सकते हैं। हम एक उदाहरण आपको और दिखाते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया। आप कोशिश करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हुई है। हम आपको एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे हमने लिया XeO F4, ये XeO F4, जैसे हमने ये उदाहरण लिया, देख लीजिए XeO F4 ये हमने लिया। अभी देखिए ये जिनान, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर 1/2 कर कैसे लिख दिया। ये जिनान किस फैमिली का है, नियान फैमिली का है। तो नियान का नंबर कहाँ आता था, 8वें पर 3 बोरान, 4 कार्बन, 5 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 7 फ्लोरीन, 8 नियान। तो नियान फैमिली का क्या नियान जिनान ये सब नियान ये जिनान ये नियान फैमिली का है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। ये इलेक्ट्रॉन अब बीच में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसका मतलब ये डाई वैलेंट वाला है और ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए डाई वैलेंट है। इसको हम इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं की करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम गिनना है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया क्या, यानी सॉरी, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम में अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं। हमने ऑक्सीजन छोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन के बारीक कक्षम 6 है, 8 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसे हमने छोड़ दिया, डाइवैलेंट है। आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारीक कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 होते हैं। अष्टक बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यह एकल संयोजी है। तो यानी फ्लोरीन एकल संयोजी परमाणु है और इसकी जो संख्या है वो कितनी है, ये 4 है। फिर देखो आयन पर धनावेशों की संख्या, इस पर धनावेश नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 0। ऋण आवेश है नहीं तो हमने लिख दिया 0। अभी देखो 8 और 4 ये 12, यानी H बराबर ये है कितना, 12, और हमने 2 से भाग दिया, ये कितना आया, 6। यानी ये 6 आया। तो यहाँ कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3d2। यानी जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये 6 आती है तो वहाँ कौन सा संकरण हो जाता है, sp3d2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस सिंपल मेथड के द्वारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सब के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आप कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा रहेगा तो फिर हम आपको दूसरी मेथड से हम संकरण निकालने की दूसरी विधि हम बताएंगे। तो एक बार फिर सूत्र को दिमाग में फिर बैठाया जाए, फिर आप अभ्यास करिए उसके लिए। देखिए अब जैसे हमने एक बार फिर आपको इसका बता रहे हैं। देखिए देखिए एक बार फिर इसको दिमाग में ले आइए। देखिए ये 3 आप काउंटिंग करिए, 3 3 किस फैमिली का है, 3 किस फैमिली का है, बोरान फैमिली का है। यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी इन सब के बारीक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। ये सिंपल याद करने का है, आपको निकालने के नहीं है। कार्बन परिवार कितना हो जाए क्रम से,
3 4 कार्बन परिवार 4, 5 नाइट्रोजन परिवार, 6 ऑक्सीजन परिवार, 7 फ्लोरीन परिवार, 8 नियान। यानी नियान फैमिली के जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे मान लीजिए आपको क्रिप्टॉन आ गया, आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं। तो सोच लो कि नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान सब आउटर मोस्ट सेल में, यानी नियान फैमिली का है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मान लीजिए आयोडीन आ गया। अब आयोडीन के आपका एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बता पाओगे। तो तुरंत समझ लो कि इलेक्ट्रॉन आयोडीन किस फैमिली का है, फ्लोरीन फैमिली का है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर ये देख लीजिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली का यानी सब में 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली का सब में 5 हो जाएगा। तो ऐसे क्रम से याद कर सकते 3 4 5 6 7 8, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आपने इसको देख लिया, अब इस विधि से ये देखिए, फिर आपने क्या देखा था, एक बार रिमाइंड कराते फिर से। फिर आपने क्या देखा था, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अ, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी हाइड्रोजन परमाणु अगर 2 आ जाएं तो sp, 3 आ जाएं sp2, 4 आ जाएं sp3, 5 आ जाएं sp3d, 6 आ जाएं sp3d3 d2, 7 आ जाएं तो sp3d3। तो ये सूत्र है कि 2 पर sp, 3 पर sp2, 4 पर 4 पर आपका 4 पर sp3, 5 पर sp3d, 6 पर sp3d2, 7 पर sp3d3। तो इस प्रकार से ये हम निकालेंगे। अब आ जाता है ये हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालना। तो हाइड्रोजन की संख्या आप निकालते हो, देखो ये हाइड्रोजन की संख्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर क्या है, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये है केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, एकल संयोजी परमाणु की संख्या। नंबर ऑफ पॉजिटिव, माने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन, आयन पर धनावेशों की संख्या। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन, आयन पर ऋण आवेशों की संख्या। इस ढंग से आपने ये निकाला, अध्ययन किया। हम आपको एक उदाहरण और बता दे रहे हैं, इसके बाद यहीं पर क्लोज करते हैं। देखो एक एग्जांपल और लास्ट करते हैं, XCO3F2। ये देखिए, फिर वही H बराबर 1/2। ये नियान फैमिली का है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 8। ऑक्सीजन क्या होता है, बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 6 है। 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता है, इसका मतलब ये डाई वैलेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ दिया। ये देखो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। और 8 होने के लिए कितना चाहिए, 1, यानी ये मोनोवैलेंट है, इसकी संख्या गिन लेते हैं क्योंकि हमें एकल संयोजी परमाणु चाहिए, वो फ्लोरीन है। कितनी बार है, ये 2 बार। तो ये टोटल जोड़ लिया। देखो धन आवेश पर, यानी धन आवेश है नहीं जीरो, ऋण आवेश है नहीं जीरो, यानी टोटल जोड़ा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा H बराबर 8 2 कितना 10, 10/2, यानी H बराबर कितना हो जाएगा, 5। और 5 पर आपने देखा था कि 5 पर यहाँ कौन सा संकरण होता है, देखिए 5 पर कौन सा संकरण होता है, 5 पर कौन होता है, sp3d। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी विधि के द्वारा आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में। और देखो दूसरी वीडियो में हम आपको थोड़ा सा दिखा भी दें, ये दूसरा मेथड से हम ऐसे आपको बताएंगे। देखिए
सेकंड मेथड है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्ञात करने का। हाइब्रिड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनना है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गिनना है, फिर ये संकरित कक्षक निकाल लेंगे, फिर वही हिंदी में इसको कहते हैं सिग्मा बंधों की संख्या और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो इस प्रकार से ये हम दूसरी विधि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लोगे। जब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएंगे, देखो अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेंगे तो तीन, दो पर sp, तीन पर sp2, चार पर sp3, पाँच पर sp3d, छः पर sp3d2, सात पर sp3d। इसी साथ मैं आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ।